तो आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेटमेंट अच्छे से आना चाहिए लिखते हुए। ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस in vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge, 1 upon epsilon times the total charge within the surface। मतलब इसका क्या होता है मैं भी बताऊंगी, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ द चार्जेस में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है, गॉस ने एक थ्योरम दी थी, उसने बताया था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वैक्यूम में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज यानी इक्वल्स टू इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स यानी मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करोगे तो तुम्हें उस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, हेयर Q इज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जो इस सरफेस के बाहर होगा वो इस पे नहीं आएगा। ये गॉस ने थ्योरम दी थी। तो गॉस ने हमको ऐसा बताया था, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला और पता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। पता है हमें, ये हमने निकाला था ना कल, इलेक्ट्रिक डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस निकाला था। तो एक फॉर्मूला हमको फाई का ऐसा पता है, एक हमको गॉस ने ऐसा बताया था। ठीक है, अब अपन इसमें पहले तो प्रूफ करेंगे। गॉस थ्योरम का प्रूफ आता है 3 नंबर का, ठीक है। उसमें तुम लोगों को कंसिडर एन आइसोलेटेड चार्ज। मान लो एक क्यू चार्ज है जो कहीं पे रखा हुआ है, उस क्यू चार्ज को अपन लोगों ने प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ। इसके आजू बाजू में एक गॉसियन सरफेस बनाती हूँ। गॉसियन सरफेस मतलब होता है ये सरफेस मैंने चूज़ करी है मेरे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, इसका कोई शेप नहीं होता। मैं चाहूँ तो स्क्वायर ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ट्रायंगल ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो स्फीयर ले सकती हूँ। गॉसियन सरफेस के शेप और साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लक्स चार्ज अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्लोज सरफेस के शेप पे नहीं करता। गेटिंग माई पॉइंट। तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मैं इसके आजू बाजू एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रही हूँ, प्लास्टिक की बॉल, ठीक है। तो वो गॉसियन सरफेस हो गया एक स्फीयर, जिसकी रेडियस है r। दिस इज योर, इसको अपन बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये हर व्यक्ति अलग अलग चूज़ कर सकता है। जैसे अभी मैं एक डेरिवेशन कराऊंगी, उसमें कई बुक्स में अलग तरीके की गॉसियन सरफेस ली है, कई में अलग, आंसर सेम आता है। तो मैंने एक चार्ज लिया है ओ पे, उसके आजू बाजू एक स्फीयर कंसिडर किया है। दिस स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा,
ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². ठीक है. इफ दिस इज O and this is A, then the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इज OA. बाहर की तरफ जाएगी, प्लस चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में भी बोल सकते हो. कहीं भी लोगे, यहाँ लोगे तो यहाँ पे रेडियस, यहाँ लोगे तो यहाँ पे रेडियस के डायरेक्शन. आ गई बात समझ में. तो आर कैप. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस, प्लास्टिक की गेंद का एक छोटा सा हिस्सा, ये प्लास्टिक की गेंद है, इसका मैंने एक ये छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया है. इसको मैं कह रही हूँ ds, छोटा सरफेस. इसका ds वेक्टर इस सरफेस पे नॉर्मल होगा. ठीक है. अगर मान लो ये गेंद नीचे से ऐसी है तो ये ds इस पे नॉर्मल होगा. ठीक है. तो मैंने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया. स्मॉल एलिमेंट ds ऑन स्फीयर, जिसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर होगा उसका वेक्टर ds. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे, अब हम यहाँ पे हमने E का फॉर्मूला निकाल लिया. अब जब भी हम गॉस थ्योरम प्रूफ करेंगे, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले निकालेंगे. एक हम इससे निकालेंगे, एक हम इससे निकालेंगे. ठीक है. तो अभी अपन पहले इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं. तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इज इक्वल्स टू होगा E ds. ठीक है. E वेक्टर E डॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर ds क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0. क्योंकि तुम एक बॉल लो, उस बॉल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियरली ऐसा अल्पिन लगा दो पूरी प्लास्टिक की गेंद पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरह होगी जिस पे देखोगे, जिस हिस्से पे. और अगर ds वेक्टर देखोगे तो वो भी वैसा ही होगा. नीचे जाओगे तो नीचे वाली अल्पिन होगी. तो E और ds के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा 0 है. यस और नो. तो हम इसको लिख सकते हैं, d फाई को अगर वेक्टर हटाना हो तो मैं लिख सकती हूँ E ds कॉस थीटा. कॉस 0 क्या होता है, तो d फाई इज इक्वल्स टू हो गया E ds. यस और नो. तो d फाई इज इक्वल्स टू हो गया, E का फॉर्मूला रखते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू ds. यस और नो. इंटीग्रेट करते हैं फाई लाने के लिए. Q कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4πε0 बाहर आ गया, R भी बाहर आ गया, बचा इंटीग्रेशन ds. सब कांस्टेंट है ना. रेडियस गॉसियन सरफेस अपन चूज कर चुके हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन ds मतलब इस सरफेस को इंटीग्रेट करो. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Q इज इक्वल्स टू 4πε0 R² इंटू एरिया ऑफ, पूरा कैपिटल S लिख देती हूँ. दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, बाद में पुट करेंगे. हो गया ये फर्स्ट. ठीक है. सेकंड अपन निकालते हैं बाय, अच्छा चलो अभी तो अपन प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज योर सरफेस एरिया. तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं Q 4πε0 R². सरफेस एरिया होता है 4πr². फॉर्मूला 4πr² से 4πr² कैंसिल. फाई इज इक्वल्स टू आया, हैंड्स प्रूफ्ड. यही हमको प्रूफ करना था. ठीक है. तो गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए ये आ सकती है. डायरेक्ट गॉस थ्योरम आएगी तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन में बताती हूँ. ठीक है. पता नहीं जैसे जैसे साल जा रहे हैं मेरे को ये इजी लगने लग गया कि बच्चों को ये इजी लग गया. जब फर्स्ट बैच को पढ़ाया था तब बच्चों को गॉस थ्योरम ऐसा लगता था. अब मेरा ये 5वां बैच है शायद. अब तुम लोग को ऐसा लगता होगा इसमें क्या था.
एक्चुअली कॉन्फिडेंस मेरा है तो तुम्हारा भी आएगा। एप्लीकेशन मतलब अब हम इस गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब हम ये फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी पॉइंट पे। अभी अपन पीछे फॉर्मूले से निकाल रहे थे, अपन ने एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले थे। अब मान लो तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के कारण किसी पॉइंट आर पे इसकी लेंथ एल, इनफाइनाइट नहीं ले रहे हैं, अगर मान हाँ चलो इनफाइनाइट ठीक है। किसी पॉइंट पी पे तुम्हें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन है। इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज है। इतना मुझे क्वेश्चन दिया है, अब मैं करूँगी ठीक है। अब सबसे पहले होता है एक गॉसियन सरफेस चूज़ करना। तो इसकी एल लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे एक एल लेंथ का सिलेंडर कंसिडर किया है। क्या कंसिडर किया है, ये अपन अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। दिस इज़ अ गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। उस एक डब्बा है, उसमें से ऐसा तार आर पार कर दिया छेद करके। उस डब्बे के अंदर सिर्फ इतना वायर आया है, इसकी लेंथ है एल, ये मैंने चूज़ किया। आई बात समझ में। अब इस गोल स्टील के डब्बे में 3 सरफेस हैं, एक नीचे की, एक ऊपर की, एक जो गोल है सिलेंड्रिकल। नीचे की सरफेस का डीएस यहाँ होगा वेक्टर, ऊपर की सरफेस का डीएस वेक्टर यहाँ होगा, और इस सरफेस का डीएस वेक्टर इस पॉइंट पे फ़िलहाल यहाँ होगा, और नहीं तो रेडियली आउटवर्ड होगा। कर्व्ड सरफेस पे पिन लगा दो, होगा जहाँ देखोगे उस सरफेस पे ऐसा प्लस है, इससे बाहर निकलती हुई आएंगी। आई बात समझ। अब एक वायर है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सनरेज की तरह ऊपर से नीचे तक। ये सुनो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है डीएस वेक्टर ऊपर की सरफेस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि वायर ही ऐसा है। उसके कारण कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो या तो ऐसी होगी, इसको वायर ही समझ लो, और डीएस वेक्टर भी यही है। और ऊपर की सरफेस पे, डब्बे की ऊपर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से तो ऐसी ही जाएगी ना, चारों तरफ प्लस है। तो इस डीएस और इस ई के बीच में कितना एंगल है, 90 इन एनी केस एनी टाइम। आ गई बात समझ में। इमेजिन, तो यहाँ पे ई और डीएस के बीच का थीटा है, सॉरी 90। नीचे डीएस वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। अभी भी यहाँ पे थीटा कितना है, 90, माइनस का समझ लो पर 90 ही है ठीक है। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना हो गया, ला दे वे ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये वायर है, वायर नहीं बना रही हूँ, 2 ही हाथ है 2 ही पैन है, ये वायर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही आएगी सनरेज की तरह, और सरफेस भी अपनी कर्व्ड है, तो डीएस वेक्टर भी इसके साथ साथ ही ऐसा घूमेगा। इमेजिन हो रहा है कुछ नहीं। एक स्टील का डब्बा है, उसका ऐसा, तो अगर इधर से देखोगे शुभम की तरफ तो ई भी इधर और डीएस भी इधर, मेरी तरफ देखोगे तो ई भी इधर डीएस भी इधर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया,
आई बात समझ में? दिस इज योर फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकेंड सरफेस। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब अपन को एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। Q यानी होता है चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस डब्बा फिलहाल, क्योंकि गॉसियन सरफेस अभी अपन यहाँ सिलेंडर ले रहे हैं, तो उतना ही Q आएगा जितना ये। तो इतना Q कैसा आएगा? तो ये Q क्या है? ये Q है लैम्डा इंटू एल, क्योंकि अपन ने एल का लिया है ना। तो इस Q की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ? लैम्डा इंटू, उन्हें पकड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू, पैर मत मार देना, एक हाथ ही जला है अभी तो मैंने। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू हो गया लैम्डा इंटू एल। ये Q कितना Q है? जितना इस डब्बे के अंदर है, नीचे और ऊपर का वायर, क्योंकि ये चार्ज होता है एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। मैंने बताया था ना, Q इनक्लोज्ड इन द गॉसियन फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड सरफेसेस 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम। इसलिए मैंने इसकी लेंथ ली है सिलेंडर की यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतनी लेंथ का चार्ज चाहिए था, इससे नीचे इससे ऊपर। आगे बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया योर फर्स्ट फ्लक्स। सेकेंड फ्लक्स हमको मिलेगा यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस। पूरे से देखेंगे ना, क्लोज्ड सरफेस है, अपने को हर सरफेस से देखना पड़े, तभी ये एक लूप होगा, तभी ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा, है ना। ई डॉट डी एस, यस और नो। वेक्टर हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा बनेगा, सब में बनेगा। फर्स्ट और सेकेंड सरफेस के लिए थीटा है 90 और इसके लिए कॉस 90 ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो हो गए, बचा ये। तो इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर हटा देते हैं, ठीक है। थीटा ज़ीरो हो गया तो ये हो गया इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस ई डी एस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, अपनी थर्ड सरफेस क्या है? सिलेंडर है, जिसका ऊपर नीचे का नहीं है, ठीक है। ई बाहर ले लेते हैं, ई तो कांस्टेंट है ना, तो ई इंटीग्रेशन डी एस, ये थर्ड सरफेस का इंटीग्रेशन है। कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एल फॉर्मूला होता है। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर देते हैं, दोनों इसी का फ्लक्स बता रहे हैं ना। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एल से एल हो गया कैंसिल, इसलिए गॉसियन सरफेस का फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ तो ख़त्म हो गई। तो E इज इक्वल्स टू बना लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। आ गई बात समझ में? थ्योरी भी लिखना होता है इसके साथ साथ, डायग्राम से ही बनाना होता है, थ्योरी से ही लिखना होता है। सेकेंड एप्लीकेशन है ड्यू टू अ प्लेन शीट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब ये एक ऐसी शीट है, सरफेस पन्ना, जो क्या है? चार्ज्ड है, इनफाइनाइट है, ये तो बहुत बड़ी है, यस और नो। इससे किसी पॉइंट P पे इससे
किसी पॉइंट P पे क्या निकालनी है, R डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, चार्ज पर यूनिट एरिया पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे अपन गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। यहाँ पे कई जगह पे NCERT में रेक्टेंगल लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे सिलेंडर ले रही हूँ। ऐसा एक पाइप है जो जितना आगे R है उतना ही पीछे की तरफ R है, ठीक है। डन। फाई निकालें। फाई हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम। Q की जगह लिख रही हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे ऐसा एक सर्कल इमेजिन करूँ, यस और नो, यस और नो। तो जितने चार्ज इसके अंदर आ रहे हैं उतना ही Q। तो Q इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा S अपॉन, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया, ये एक पेज है, उसमें से ऐसा पार कर दो, सिलेंडर कट जाएगा, बीच में से शीट सर्कल, उतने ही चार्ज जितने उस सर्कल के अंदर हैं वो ही चार्ज इनक्लोज्ड हैं, उसके बाहर के चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। तो ये कौन सा एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल ऑन शीट, ये वाला S। आ गई बात समझ में। इमेजिन इतने ही चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, इससे बाहर के चार्ज से हमको कोई लेना देना। आ गई बात समझ में। अब अपन एक फाई निकालेंगे EDS से, फिर से 3 सरफेस है, यहाँ पे E ऐसा होगा और DS भी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि प्लेन शीट के कारण E इधर जाएगी और ये सरफेस का, यहाँ पे E ऐसा होगा और DS भी ऐसा ही होगा। आ गई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे DS ऐसा होगा, लेकिन E या तो ऐसा होगा या पीछे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर डब्बा आड़ा रखा है, डब्बा आड़ा रखा है मतलब DS वेक्टर ऐसा घूम रहा है, लेकिन प्लेन शीट है उसके कारण E या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी। पीछे की तरफ लोगे तो इधर DS तो घूम रहा है तुम्हारा, क्यों? क्योंकि डब्बा यहाँ से गोल है, लेकिन E नहीं घूम रहा है, इट इज़ अ प्लेन शीट। तो E या तो इस तरफ है या इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, तुमको डायरेक्ट नहीं करना है। 90 के लिए तो 0 हो गया, cos 90 0। फाई इज इक्वल्स टू 2, ये दोनों बिल्कुल सेम होगा, प्लस होगा 2 इंटीग्रेशन EDS cos थीटा 1 हो गया, हो गया। तो ये हो गया 2ES। S क्यों? ये दोनों सेम है, सरफेस भी सेम है, E भी सेम है, इसलिए मैंने, ये कौन सा एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ दिस सर्कल, 2 सर्कल। समझाने के लिए लिख रही हूँ, पेपर में मत लिख देना। ये मैंने S लिया है और ये भी S है। क्यों? क्योंकि जितना सर्कल बीच का है उतने ही ये हैं, इसलिए यहाँ पे एरिया S है तो यहाँ पे भी एरिया S है, ठीक है। लेकिन ये एरिया ऑफ सर्कल ऑन शीट है जो गॉसियन सरफेस है, ये एरिया ऑफ फर्स्ट दिस सरफेस एंड दिस सरफेस है, लेकिन कोइंसिडेंटली यहाँ पे तीनों ही सेम एक जैसी हैं, ठीक है। दोनों को इक्वल करें तो ये हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू
2ES, S से S रखने की ज़रूरत ही नहीं है। E इज इक्वल्स टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? इसलिए गॉसियन सरफेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। थर्ड लास्ट एप्लीकेशन, अब तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। होलो प्लास्टिक की गेंद है, चार्ज्ड है, सारे चार्जेस काय पे आ गए? सरफेस पे। 3 केस है, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इस तो मैंने एक गॉसियन, यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस केस 1 आउटसाइड द सरफेस के लिए निकाल रही हूँ, आउटसाइड स्फीयर। ये सेंटर मान लेते हैं इस बॉल का। मैंने एक गॉसियन सरफेस ली है, बड़ी लूँगी क्योंकि बाहर निकालना है। बाहर किसी पॉइंट R पे इसकी रेडियस है कैपिटल R। दिस इज़ माई गॉसियन सरफेस। इसके किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। आ गई बात समझ? जब भी कोई चार्ज स्फीयर होता है, मैं बोलती हूँ उसका सारा की सारा चार्ज कंसंट्रेटेड सेंटर पे माना जाता है। हाँ, ओके। आउटसाइड स्फीयर तो मैंने गॉसियन सरफेस ऐसी चूज़ करी। अब अपन यहाँ पे जब भी कोई भी चार्ज स्फीयर होता है तो उसका सारा की सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानते हैं। मतलब अपन मानते हैं कि सारा की सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। और वैसे भी गॉसियन सरफेस बाहर है, मतलब इस बॉल का पूरा चार्ज आ रहा है उस सरफेस के अंदर, कुछ नहीं छूटा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अपन पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन, हमको यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा इंटू एस। डी फाई तुम्हारा होगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस यहाँ पे मैं बता रही हूँ थीटा 0 होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस, ये भी गोल है, ये भी गोल है, फिर वही अल्पिन चुबा दो, ई भी ऐसी ही होगी और डी एस भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो डी फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी एस, वैक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाई और फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ई डी एस, हाँ, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस, मतलब जिस सरफेस, क्लोज सरफेस से निकाल रहे हो उसके अंदर का एरिया। अब अपन निकालते हैं, हाँ, तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू एस। ओके, ठीक है, और एक होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? ठीक है, ये होता है गॉसियन सरफेस का एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इसमें एक केस नहीं किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अभी ये नहीं रख रही हूँ मैं, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, अभी अपन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं।
क्योंकि सारा की सारा चार्ज इस सरफेस के अंदर आ रहा है, तो हमको चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत नहीं, हम पूरा की पूरा चार्ज रख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने लिया यहाँ पे, हाँ, इसलिए यहाँ पे सिग्मा काम ही नहीं आएगा। यहाँ सिग्मा इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि पूरा चार्ज इसके अंदर है। यदि ये बॉल 10 कूलम से चार्ज है तो वो पूरा की पूरा 10 यहाँ आ सकता है। आई बात समझ में? तो फाई इज इक्वल्स टू 10/ε0। दोनों को इक्वल करते हैं तो हो जाएगा Q/ε0 इज इक्वल्स टू E इंटू एस। दिस इज़ द सरफेस, दिस इज़ द एरिया ऑफ, दिस इज, यहाँ पे आता है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। यहाँ पे आएगा जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उतना। तो यहाँ पे रेडियस कितनी है हमारी, कोई सा भी ले लो, वो तो एक ही बात है, उसके अंदर का एरिया आएगा। तो Q/ε0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू 4πr²। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा भी लोगे तो चार्ज तो सिर्फ इतने के अंदर ही है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। जितनी दूरी पे निकालना है उतनी दूरी का यहाँ पे डिस्टेंस रख दो सेंटर से। तो ये तो फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। केस 2 में अपन निकालेंगे ऑन द सरफेस। क्यों ऐसा आया? क्योंकि स्फेयर का सारा की सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए यही फॉर्मूला आ गया जो अपन ने पहले पढ़ा था, किसी चार्ज के कारण। केस 2 अपन लिख रहे हैं, हाँ, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब अब मैं गॉसियन सरफेस ये ही ले रही हूँ। ऑन द सरफेस मतलब अपन जितना बड़ा बॉल है वही हमारी गॉसियन सरफेस है। तो ऑन द सरफेस के लिए R इज इक्वल्स टू, ऑन द सरफेस के लिए R इज इक्वल्स टू R होगा, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू R के लिए यहाँ पे E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/, कोई फ़र्क नहीं आना। लेकिन थर्ड केस में फ़र्क आएगा। थर्ड केस में फ़र्क आएगा क्यों? क्योंकि थर्ड केस में हमको इनसाइड